हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर मोशन इन 1D बोले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति उसकी चर्चा कर रहा था मैं आपसे। और उसी में मैंने जो लास्ट वाली क्लास है अपन ने आपेक्षिक गति वगैरह, आपेक्षिक वेग क्या होता है, रिलेटिव मोशन वगैरह की चर्चा की थी, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी भी देखा था किस टाइप से, और इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे, ठीक है ना। जो यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन की बात की थी, एक समान त्वरित गति की, और उन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ, उन्हीं को अपन बोलते हैं कि न्यूटन की गति के समीकरण बोलते हैं, ठीक है। उसी में अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे, ठीक है। वहाँ की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको मैं डिस्कस करूँगा, और जैसे ही मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस होगी अपना, फिर उसके बाद मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। पोजीशन टाइम का वाला, वेलोसिटी टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का, क्या क्या कैसे कैसे, समान वेग का क्या होता है, समान वेग का क्या होगा, यूनिफॉर्म का क्या होगा, रेस्ट में पार्टिकल है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अपन वहाँ की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल लिखेंगे एक बार, और उसके बाद अपन उनका सोल्यूशन करेंगे एक एक का, ठीक है। तो अपना पहला ही क्वेश्चन आप लिखोगे, काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है भाई अपने पास, उनका अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे कि क्या है लॉजिक। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, ठीक है भाई, कोई पर्सन है, एक व्यक्ति 8 मीटर 8 मीटर उत्तर, एक व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, स्टार्टिंग में एक व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर, कॉमा, फिर जब वो 8 मीटर उत्तर में चल लिया उसके बाद फिर 6 मीटर पूर्व की ओर, 6 मीटर पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है भाई, पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो व्यक्ति का तो व्यक्ति का अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से स्थान तथा अंतिम स्थान, जहाँ से उसने यात्रा स्टार्ट की जहाँ पे ख़त्म की, प्रारंभ स्थान तथा अंतिम स्थान के मध्य विस्थापन ज्ञात कीजिए, के मध्य विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपको क्या चाहिए, विस्थापन ज्ञात कीजिए, तथा प्रारंभिक दिशा से, तथा प्रारंभिक से, ऐसे लिखो नहीं, तथा दिशा का मान भी ज्ञात कीजिए, दिशा भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको डायरेक्शन भी देखनी है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, दिशा भी ज्ञात कीजिए, आपको डायरेक्शन भी ज्ञात करनी है, उसके लिए दिशा भी ज्ञात कीजिए, ये आपको देखना है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि एक व्यक्ति है कोई, 8 मीटर उत्तर की ओर चला पहले, फिर 8 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद 6 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो व्यक्ति का प्रारंभिक और अंतिम स्थान के मध्य विस्थापन निकालना है, और जब वो अंतिम बिंदु पर पहुंच गया तो उसकी डायरेक्शन भी देखने की वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस के लिए। मैंने तुमको पहले तो डायरेक्शन सेंस बताया था कि जब भी अपन पेपर पे लिखेंगे तो अपन डायरेक्शन सेंस को इस प्रकार से ट्रीट करेंगे भाई, जो ऊपर की ओर होगी उसको नॉर्थ, इधर अपना ईस्ट, इधर वेस्ट, और इधर साउथ डायरेक्शन ट्रीट करके चलूँगा, और यहाँ अपना उसका मूल बिंदु मानता हूँ कि यहाँ से अपन ने चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो इसी में मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जो व्यक्ति जब मूल बिंदु से चला तो सबसे पहले 8 मीटर उत्तर की ओर, तो वो पहले यहाँ से मैं मान लेता हूँ, यहाँ से 8 मीटर उत्तर की ओर ऐसे चला होगा भाई, ये क्या है, 8 मीटर उत्तर की ओर है जब वो यहाँ से चला होगा। फिर उसने बोला कि जब वो 8 मीटर उत्तर में चला तो उसके बाद 6 मीटर पूर्व की ओर चला, तो यहाँ जब पहुँच गया उसके बाद वो 6 मीटर किधर चला, पूर्व दिशा की ओर चला। तो उसने बोला कि जब वो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान पर पहुंच गया तो इसके बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ। ऐसे घूम के ऐसे गया, अपना शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा,
अपना शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला हो जाएगा भाई, ये उसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये उसका क्या आएगा भाई, विस्थापन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर ऐसे नहीं लिखे तो इसको ऐसे लिख लो भाई, ठीक है। इधर ऐसे दिखा सकते हो कि ये अपना क्या आया, कोई विस्थापन आया, ठीक है। अगर इसको कोई ए बोलूं, उसको कोई ए मानूं, इसको कोई क्या मानूं, बी मानूं, ठीक है। तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो मैं मान लूंगा यहाँ से जो डायरेक्शन है वो किसी एंगल थीटा पे चला गया, वो पहले इधर जा रहा था, यहाँ से कहाँ चला गया, किसी एंगल थीटा पे चला गया, तो अपन इसकी डायरेक्शन निकाल देंगे। अपन क्या कर देंगे, इसकी डायरेक्शन निकाल देंगे भाई, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अगर देखना चाहूँ 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ विस्थापन, है ना, एक बार परिमाण निकालता हूँ, डायरेक्शन में निकाल दूंगा विस्थापन। और इधर कितना, ओ बी विस्थापन कितना हो जाएगा, रूट ऑफ दिस प्लस दिस का स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना, ओ ए स्क्वायर प्लस कितना, ए बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन बना अपने पास ओ बी, और ओ बी बना अंडर रूट ओ ए बोले तो 8 का स्क्वायर प्लस कितना, 6 का स्क्वायर। तो ओ बी बना अपने पास कितना भाई, रूट ऑफ, ये बना कितना 64 प्लस कितना 36, और ये बना कितना 100 बना। ये कितना बनेगा भाई, 100 बनेगा। तो ओ बी कितना आ जाएगा अपना, ओ बी जो विस्थापन आएगा वो आएगा अपने पास 10 मीटर। मतलब विस्थापन की वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर आई अपने पास। अगर डिस्टेंस पूछता तो 8 मीटर चला, 6 मीटर चला तो 14 मीटर डिस्टेंस, लेकिन अपन को डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने पूछी डायरेक्शन। तो दिशा के लिए मैं क्या निकालता हूँ यहाँ से, tan थीटा। तो दिशा कौन सी डायरेक्शन में गया वो, तो यहाँ से निकाला मैंने tan थीटा। tan थीटा कितना, लाल बटा कक्का से कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण, सॉरी। tan थीटा कितना होता है देख लो यहाँ पे, एल ए एल, लाल बटा कक्का से के ए। तो ये tan थीटा होता है अपना, लंब बटा कितना हो जाएगा, आधार। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ, लंब बटा आधार बोले तो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, आधार आधार बोले तो ओ ए, ठीक है। ओ ए बन जाएगा। ये बना अपने पास कितना, tan थीटा ए बी बोले तो कितना 6, और ओ ए बोले तो कितना 8। ये बन जाएगा 3/4, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 3/4, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आपकी 37 डिग्री। मतलब वो इनिशियल जो डायरेक्शन थी उससे 37 डिग्री पे इधर शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्शन उस, ठीक है। जब वो लास्ट बिंदु पे पहुंचेगा तब जाके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, वहां पे मैंने डायरेक्शन नहीं निकलवाई थी, यहाँ मैंने डायरेक्शन की भी बात कर ली, वहां ओनली मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं भाई आपके लिए, है ना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके पास, और उसका डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं आपको। देखो अगला क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, ये भी इसी बेस से क्वेश्चन है, लेकिन आप लिखोगे एक व्यक्ति पहले पूर्व की ओर 4 मीटर, पहले पूर्व की ओर 4 मीटर भाई, पहले कहाँ गया वो, 4 मीटर पूर्व की ओर, ठीक है, कॉमा, फिर उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है भाई, फिर उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है, तथा अंत में 5 मीटर, अंत में 5 मीटर क्षैतिज तल के ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तल के ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है भाई, ऊपर की ओर जाता है। क्षैतिज तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है भाई। कैसे कैसे चला वो, पहले पूर्व की ओर चला 4 मीटर, फिर क्या किया उसने,
3 मीटर किधर चला, वो उत्तर की ओर चला। उसके बाद जो अपना क्षैतिज तल बना वो तल के लंबवत, है ना, तल के लंबवत, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, लंबवत ये हो गया। तल के लंबवत 5 मीटर चलता है क्षैतिज तल जो भी बन रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्यक्ति का परिणामी विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए भाई। तो व्यक्ति के परिणामी विस्थापन का व्यक्ति के परिणामी विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए भाई। परिमाण ज्ञात कीजिए, व्यक्ति के परिणामी विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन भाई ऐसा बोल रहा है कि अपने पास कोई एक व्यक्ति था, अपन खुद मान लेते हैं। पहले अपन कहाँ चले, पूर्व की ओर चले, कितना 4 मीटर। उसके बाद 3 मीटर किधर चले, उत्तर की ओर। और उसके बाद जो 5 मीटर चले, जो अपना क्षैतिज तल बन रहा था, मतलब XY जो प्लेन बन रहा था उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चले, मतलब उसके लंबवत चले, ठीक है। उसके कहाँ चले, लंबवत, कितना चले, 5 मीटर। तो ये बोल रहा है आप ये बताओ कि वो कितना उसका परिणामी विस्थापन होगा और उसका परिमाण लिखना है आपको, ठीक है। अपनी सिंपल सी बात मैंने बताया था कि डायरेक्शन सेंस कुछ इस टाइप से ट्रीट करके चलना है आपको। ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट और ये कितना साउथ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी होगी। जैसे अगर अपन ऐसे मानते हैं ये x है और ये y है, ये x डैश है और ये कितना y डैश, नहीं तो अपन आगे पढ़ेंगे। इधर पे जो डायरेक्शन होती है एकांक सदिश आई कैप से लिखते हैं, इधर जो एकांक सदिश होता है जे कैप, इधर एकांक सदिश होता है माइनस आई कैप और इधर एकांक सदिश होता है माइनस जे कैप, ठीक है। अगर z की बात करूं तो z में अगर मैं z डायरेक्शन यहाँ पे बनाना चाहूँ, ऐसे अपनी कोई z डायरेक्शन आएगी इस टाइप से, ये अगर z है तो यहाँ एकांक सदिश होगा कितना, के कैप डैश, के कैप सॉरी, कौन सा होगा एकांक सदिश, अगर ये माइनस में है, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये प्लस में है, अगर ये z है तो इधर एकांक सदिश कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। इस प्रकार वो डायरेक्शंस को प्रदर्शित करने के लिए अपन एकांक सदिश लेते हैं। अभी पढ़ेंगे अपन सदिशों के बारे में अच्छे से, तो अभी अगर मैंने बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो इतना ध्यान रखना है कि ये इनके एकांक सदिश है, मतलब ये डायरेक्शन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। अब उसने क्वेश्चंस क्या बोला उसके अकॉर्डिंग देखो, पहले किधर चला वो बताओ। पहले चला किधर, पहले चला भाई 3 मीटर पूर्व की ओर। किधर चला भाई, 4 मीटर पूर्व की ओर। 4 मीटर पूर्व की ओर मतलब मैं कुछ ऐसे मान लूँ, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, पहले 4 मीटर पूर्व की ओर चला, ये 4 मीटर पूर्व की ओर चल दी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से 3 मीटर उत्तर की ओर चल दिया, ये लो 3 मीटर उत्तर की ओर चल दिया, ये अपना 3 मीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और उसके बाद क्या बोला, ये जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर चलता है। वो कहाँ पे चलता है भाई, उसके परपेंडिकुलर तल में चलता है। कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। कितना चलता है भाई, 5 मीटर चलता है, ठीक है ना। उसके लंबवत तल में कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा कुछ, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा इस टाइप से कुछ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी बात करूं मैं तो वो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे इस टाइप से कुछ ऐसे। लेकिन वो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा अपन से, वो एक वेक्टर और ऐड है, मतलब एक विस्थापन और है, 5 मीटर और चलता है। कहाँ, इन जो प्लेन के लंबवत, मतलब ऐसे ऊपर की ओर और चलता है, ठीक है। तो समझना मेरी बात भाई, जब वो 4 मीटर पूर्व की ओर चला तो पूर्व को कितना आई कैप दिखा दूं, उत्तर की ओर चला तो जे कैप दिखा दूं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला तो के कैप दिखा दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे विस्थापन भाई, इसका डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो विस्थापन, बुक्स में कुछ अलग मेथड मिल सकता है लेकिन मैं विस्थापन यहाँ लिखता हूँ। जब वो 4 मीटर चला कितना आई कैप के अंदर, ये डायरेक्शन भी आ गई, पूर्व की ओर चला। 3 मीटर किधर चला, जे कैप की तरफ। 5 मीटर किधर चला, ऊर्ध्वाधर के कैप। हो गया काम खत्म, जोड़ दिया डायरेक्शन सहित। डायरेक्शन सहित क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये इसका विस्थापन है। अगर इसका मुझे परिमाण चाहिए भाई, परिमाण, तो परिमाण कितना हो जाएगा, वर्ग करके वर्गमूल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर।
अभी सिखाऊंगा ना, परिमाण लेना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि अगर किसी वेक्टर का अपन को परिमाण लेना है तो अपन क्या करना है, उसका वर्ग करके वर्गमूल, मतलब जो भी टर्म है उसका वर्ग करो, अंदर ऐड करो, उसका क्या ले लो, वर्गमूल ले लो। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, बताओ, ये बनेगा कितना 16 प्लस कितना 9 प्लस कितना 25, ये बनेगा कितना रूट कितना 50, और 50 बना तो कितना बनेगा 5√2 बन जाएगा। इतना मीटर उसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट करने को होते हैं। जब भी ऊर्ध्वाधर तल की बात करें तो जो भी पूर्व में जा रहा है पश्चिम में जा रहा है उसका वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका विस्थापन आ जाएगा। फिर दूसरा उसकी डायरेक्शन ऐड करो, उसका विस्थापन आ जाएगा। ठीक, ये आई कैप जे कैप क्या क्या है, इन चीजों को अपने जस्ट अगले वाले चैप्टर में अपन मोशन इन 2D की बात करेंगे, समतल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, और वहां वेक्टर का ये मैं परिमाण निकालना करना सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था तो इसलिए मैंने ये यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन बन रहा है अपना। तो अपन 2 का तो निकाला ही था अपन ने, 2 का तो अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा कि इनका जोड़ दो, ये तो 2 का निकलेगा। लेकिन तीसरा ही बोल रहा है कि हाँ ऊर्ध्वाधर लंब, अब वो यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, इन सब चीजों का अपन कोई आइडिया नहीं है। तो उन सब चीजों के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने उसकी वैल्यू और डायरेक्शन, वैल्यू डायरेक्शन, वैल्यू डायरेक्शन, तो विस्थापन आ गया, विस्थापन का ये अपन ने क्या निकाल दिया, परिमाण निकाल दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई अगला वाला क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 साइकिल सवार है भाई कोई। ठीक है भाई, साइकिल चलाइए ना बचपन में वो वाली, 3 साइकिल सवार, अब भी चलाते हो, बहुत अच्छी बात है भाई। 3 साइकिल सवार, और 3 साइकिल सवार कितने दे रखे हैं उसने, ए बी सी, उनको कोई नाम दे रखा है कि 3 साइकिल सवार हैं और कौन कौन से हैं, ए बी सी। ठीक है, चित्रानुसार, चित्र भी दे रखा है आपको भाई, चित्रानुसार 3 साइकिल सवार ए बी सी, और क्या दे रखा है भाई, चित्रानुसार, चित्रानुसार भाई डायग्राम दे रखा है आपको, और चित्रानुसार पी से चलकर, पी कोई पॉइंट दे दिया, पी से चलकर, पी से चलकर, पी से चलकर बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर 10 सेकंड में पहुंचते हैं, 10 सेकंड में पहुंचते हैं भाई। कोई साइकिल सवार हैं ए बी सी, अभी बताऊंगा डायग्राम क्या, वो पहुंचते हैं पी से चलकर क्यू पर 10 सेकंड में पहुंचते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या, मतलब वृत्ताकार पथ दे रखा होगा, यदि, अभी तो वृत्त की त्रिज्या दी, यदि वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या भाई आपको दे रखी है 10 मीटर, यदि वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर हो, यदि वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर हो तो पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन, तीनों का विस्थापन ज्ञात कीजिए, तीनों का विस्थापन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन तीनों का विस्थापन। सेकंड क्वेश्चन, तीनों की औसत चाल, तीनों की औसत चाल, तीनों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, तीनों का औसत वेग ज्ञात कीजिए, तीनों का औसत वेग ज्ञात कीजिए, का औसत वेग ज्ञात कीजिए भाई। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको ज्ञात करने हैं, क्वेश्चन समझना। और डायग्राम और दे रखा है आपको, डायग्राम कुछ ऐसे दे रखा है भाई, हाँ डायग्राम की तो बात ही नहीं की, डायग्राम आपको कुछ ऐसे दे रखा है कि ये वृत्ताकार पथ है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ सेंटर है, ठीक है, और इस टाइप से कोई रास्ता है, इस टाइप से एक रास्ता है, ठीक है, जो ये इसका सेंटर O बोल रखा है, यहाँ कोई पॉइंट P बोल रखा है, और यहाँ कोई पॉइंट Q। तीनों साइकिल सवार, एक इस रास्ते से आता है A, एक इस रास्ते से आता है B, ऐसे करके ऐसे जाता है, और एक इस रास्ते से आता है C। ये रास्ता दे रखा है भाई, और ये P और Q 2 पॉइंट है, इनके बीच का आपको विस्थापन चाहिए कि P से चलकर कहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो ऊपर पहुंच रहे हैं, एक इस वाले रास्ते को फॉलो करता है, एक इस वाले रास्ते को, एक इस वाले रास्ते को फॉलो करता है, तीनों अलग अलग रास्ते से चलकर जाते हैं।
तो आपको पहला क्या बताना है, तीनों का क्या बताना है, विस्थापन, तीनों की औसत चाल और तीनों का औसत वेग बताना है भाई। ये आपका क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन समझने में तो बोलेगा, कोई डाउट नहीं है ना भाई, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे की बातें करते हैं। अब देखो सॉल्यूशंस की बात इसकी, तो सॉल्यूशंस में अगर मैं देखूं, अगर विस्थापन का मान देखूं तो विस्थापन मुझे क्या मिलेगा, ये वाला विस्थापन P और Q के बीच का सीधा रास्ता, P और Q के बीच का क्या, सीधा रास्ता, ठीक है। चलो तो विस्थापन, तीनों का विस्थापन समान होगा, क्यों, तीनों P से चल रहे हैं, Q पे जा रहे हैं, तो तीनों का विस्थापन समान होगा भाई। तीनों का विस्थापन क्या होगा, समान। पहली बात तो तीनों का विस्थापन क्या होगा, समान, और वो कितना होगा, पी क्यू वेक्टर होगा। तीनों का विस्थापन समान होगा और वो कितना होगा, पी क्यू वेक्टर होगा। पी क्यू वेक्टर कितना होगा, ओ बी वेक्टर प्लस कितना, इतने का स्क्वायर, और दोनों परपेंडिकुलर, वही चीज। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, बताओ, पी ओ, है ना, पी ओ का स्क्वायर प्लस कितना, इधर बनेगा कितना, ओ क्यू का स्क्वायर, ये बनेगा कितना, ओ क्यू का स्क्वायर। तो ये बना अपना, इसका परिमाण निकाल रहा हूँ, है ना। अगर पी क्यू लिखना चाहो, पी क्यू वैक्टर ऐसे लिख सकते हो भाई, पी क्यू वैक्टर इक्वल टू कितना, ये बना अपने पास, हाँ, ओ बी वैक्टर, और वो वाला बनेगा, लिख सकते हो ऐसे लिखना चाहो तो आप, कोई नहीं, अब परिमाण निकालते हैं, डायरेक्शन देख लेंगे। तो इसकी बात की अपन ने, ये वाला परिमाण तो तीनों का क्या आ गया, समान, तो यहाँ से बनेगा परिमाण, तो ये बन गया पी क्यू, और ये बन गया कितना, ये कितना है बताओ, 10, इसकी रेडियस 10, तो इधर से भी 10, ये रेडियस ही है, और इधर से भी कितनी आएगी, 10। अरे सेंटर से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये बनेगा कितना, पी क्यू, यहाँ से 10 तो कॉमन आ जाएगा, है ना, यहाँ बनेगा 1 + 1, तो पी क्यू कितना आ गया भाई, 10√2 आ गया, मतलब ये क्या आ गया, विस्थापन आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, विस्थापन आ गया। ये विस्थापन का मान है, तो कितना है, पी क्यू इक्वल टू 10√2 आया वैल्यू अपनी, ठीक है। ये विस्थापन का मान आ गया। तीनों का विस्थापन क्या आएगा भाई, समान आएगा। तीनों का विस्थापन क्या आएगा, समान। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, औसत चाल देखते हैं अपन, औसत चाल। और औसत चाल का मैंने तुमको फॉर्मूला लिखाया था भाई, औसत चाल। औसत चाल कितनी बताओ, अगर औसत चाल की बात करूं, औसत चाल, तो औसत चाल कितनी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कितना, कुल समय, कुल दूरी बटा कितना, कुल समय। औसत चाल देखूं तो औसत चाल कैसे है बताओ, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। और पी और क्यू से पहुंचने का टाइम दे रखा है उसने 10 सेकेंड, तो कुल दूरी बटा कितना हो जाएगा भाई, कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी बटा कितना, कुल समय। चलो ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब वो पी से क्यू तक पहुंच रहा है, ठीक है। पी से क्यू तक पहुंचने में कितने लग रहे हैं उनको, 10 सेकंड लग रहे हैं सबको, ठीक है। इधर से गए तो 10 सेकंड, इधर से 10 सेकंड, इधर भी गए तो भी 10 सेकंड। अब बताओ, पहले अगर मैं बात करूं किसके लिए, ए के लिए, पहले बात करूं किसके लिए, ए के लिए भाई, ए के लिए बात करूं तो मैं इसका औसत लिख दूं किससे, बी ए से, और बार लगा दूं तो औसत समझ लेना। मतलब तो औसत इसमें लिखा तो कुल दूरी कितनी आई, जब ए यहां से चला तो इधर से घूम के इधर आया, ठीक है भाई। देखना एक बार, ये कितनी बताओ, आधी परिधि, ये कितनी परिधि, आधी, और ये कितना उसका 1/4 पार्ट, मतलब वो 3/4 परिधि चल रहा है। वृत्त की कितनी परिधि चल रहा है, 3/4 भाई, ऐसे समझना। तीनों कोण कितने, 360 डिग्री। कंप्लीट कितना होता है सर्कल का, 360 डिग्री होता है। सर्कल का तीनों कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है, 360, ठीक है। एक ये कितना है, 90। अगर मैं इसमें बनाना चाहूं ऐसे, तो ये दूसरा 90, ये तीसरा 90, ये चौथा 90, ठीक है। तो मतलब 2πr के कितने पार्ट, 4 पार्ट। 2πr के कितने पार्ट बताओ, 2πr का कितना, 4 पार्ट। तो एक जब 90 डिग्री का एंगल चला तो वो चलेगा वैल्यू कितनी, πr/2 चलेगा, πr/2। तो ये कितना चल रहा है अपन को, 3/4। परिधि की कितनी वैल्यू देखो, यहां से चला और इतना घूम के आया, तो इसकी अगर कुल दूरी की बात करूं तो इसकी कुल दूरी हो जाएगी 3/4, और वो कितनी, 2πr। अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, r। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा कितना, 3/2πr, ये तो कुल दूरी। और बटा कुल समय कितना है, वो तो 10 सेकंड ही लग रहा है, उसको भी कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई,
3 अपॉन कितना 20 इंटू कितना पाई और इंटू आर कितना 10, रेडियस कितनी है 10, ठीक है। तो 10 से 20 गया तो ये बनेगा 3/2 पाई, ये वैल्यू आएगी भाई पहले वाले के लिए, तो औसत वेग इतना आएगा, ठीक है। अगर दूसरे की बात करूं मैं औसत वेग की, तो इधर देखना भाई दूसरे के औसत वेग को, दूसरा का अगर औसत वेग देखूं मैं, औसत चाल सॉरी, दूसरे की अगर औसत चाल करूं बी के लिए भाई, अगर बी के लिए की मैं बात करता हूं भाई, बी के लिए, तो बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए वी बी लिख दूं मैं, बी बी औसत चाल का, ठीक है। तो कुल दूरी बटा कुल समय, बी ने कितना चला उसका 1/4 पार्ट चला, बी कितना चला 90 डिग्री, तो मतलब 1/4 पार्ट चल रहा है, उसके लिए दूरी हो जाएगी 1/4 और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये बन जाएगा कितना 1/4 और ये बन जाएगा कितना 2 पाई आर अपॉन कितना 10, तो ये बनेगा वी बी, इधर कितना बन जाएगा भाई 2 पाई आर बन जाएगा कितना पाई आर अपॉन कितना 20 और पाई और ये कितना है 10 अपॉन कितना 20, तो ये बन जाएगा कितना पाई/2, पाई का मान 3.14 है यहाँ ना, 180 डिग्री एंगल मत रख देना, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा पाई/2 मीटर के अंदर बन जाएगा। अगर तीसरे की बात करूं सी के लिए भाई, अगर सी के लिए बात करूं तो सी के लिए कितना हो जाएगा वी सी वेक्टर नहीं बार परिमाण आ जाएगा। अब सी कितना चला भाई, सी यहां चला, एक मिनट भाई, सी चला 90 डिग्री, सॉरी ये सी के लिए है ना, पहले सी के लिए लिख देता हूं एक बार, थोड़ा सा भाई देखना लिखने में प्रॉब्लम हो, हाँ देखो अगर मैं सी की बात करता हूं, पहले मैं सी के लिए लिख देता हूं, सी के लिए देखना, सी के लिए सी कितना चला भाई, सी चला इतना चाप, तो चाप कितना चला पाई/2 एंगल, तो पाई/2 के लिए कितना हो जाएगा, सी चला इतना, तो ये बन जाएगा कितना वीसी का बार, तो ये बन जाएगा, और वीसी का कितना बन जाएगा बार, पाई आर अपॉन 20, तो पाई/2 कितना, हाँ। अब बी तो कितना चला, बी तो इस रास्ते पे चला ना, तो 10 ये चला 10 ये चला 20 चला, बी तो कितना चला 20 है ना, वो तो उस रास्ते पे चला बी के लिए, तो बी के लिए कितना बन जाएगा ये भाई, बी के लिए कितना यहाँ बनेगा कितना वीबी का बार, और ये बन जाएगा कितना 10 + 10 कुल दूरी बटा कुल समय, और 10, ये कितना बन जाएगा 20/10, 20 बाई कितना 10 और ये बन जाएगा 2, ठीक है, मीटर पर सेकंड जो भी इसकी चाल आएगी। ये अपनी क्या आ गई औसत चाल आ गई, ये अपनी क्या आ गई भाई औसत चाल। अब बात हुई औसत वेग की, तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, औसत वेग। अब औसत वेग में तो क्या आता है भाई, औसत वेग में कुल विस्थापन बटा कुल समय, औसत वेग में क्या आता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, यहाँ आता है कुल विस्थापन बटा कुल समय आता है, यहाँ आता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। भाई देखना एक बार, कुल विस्थापन का मान अपने पास कितना आया 10√2 आया, तीनों के लिए बराबर था, ये बना कितना 10√2 और उनको टाइम लग रहा था 10, तो ये आ गया कितना मीटर बटा सेकंड, ये आपका कुल विस्थापन का मान, अपना औसत वेग का मान आएगा, ठीक है। इस टाइप से अपना एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला यही है कि अपन ने दूरी कैसे निकाली, चाप के अकॉर्डिंग कैसे दूरी निकाली। फिर से बता देता हूँ, ए यहाँ से चला ये आधी, तो पाई आर तो ये तय कर ली और 1/4 पार्ट और किया, मतलब 3/4 चल रहा है, परिधि का कितना 3/4, तो ए के द्वारा मैं बता दूं दूरी परिधि है ना 2 पाई आर होती है, उसका कितना चल रहा है 3/4, 2 से 2 गया तो 3/2 पाई आर हो जाएगी उसके लिए दूरी, तो अपन ने वही तो लिखा 3/2 पाई आर। अगर बी की बात करूं तो बी तो इधर से इधर चला 10 ही चला 10 ही चला 20 हो जाएगा। सी की बात करूं तो सी कितना चल रहा है 1/4 पार्ट ऑफ किसका परिधि का, 1/4 पार्ट ऑफ किसका परिधि का, तो ये बन जाएगा पाई r/2 कितना 2 बन जाएगा, पाई r/2 कितना बन जाएगा 2, और वही अपन ने लिखा है यहाँ कितना पाई r/2 बटा कुल टाइम लग दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपका ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है भाई। अब अगमन नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चंस देखो भाई, हाँ अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो मैंने नोट देके लिखवाया था वहां से क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बन जाता है कई बार। देखो
एक कार, यहां लिखा हुआ है अपना एक कार, ठीक है भाई, कोई कार है तुम्हारे पास भी हो, एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी, अपनी यात्रा की आधी दूरी, अपनी यात्रा की आधी दूरी, और आधी दूरी कैसे, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, की चाल से, तथा शेष आधी दूरी, तथा शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर, फिर ड्राइवर ने रेस बढ़ा दी, उसका स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, की चाल से तय करती है, तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब सुनो मेरी बात भाई, अब औसत निकालना है। अब देखो अपन भी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो कभी तो ऐसा रोड खराब आता है अपन धीरे चलानी पड़ती है, कभी अपन रोड अच्छा आता तेज चलाते हैं, फिर अपन लास्ट में बोलते हैं इसका एवरेज कितना आ रहा है। एवरेज वो आ रहा है कि जब कम ज़्यादा दोनों का निकाल के भाई इतनी स्पीड से तो अपन चल के आए, इतनी स्पीड चली अपनी, ठीक है, ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं भाई 1 लीटर में कितना चल रही है गाड़ी, है ना, उससे एवरेज निकाल लेते हैं मेरी गाड़ी का इतना एवरेज है, ज़्यादा है, कम है, ठीक है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं टोटल टाइम इंटरवल, पूरे टाइम के लिए कि उतनी स्पीड से है, ये नहीं कि किसी एक टाइम के लिए। तो इसलिए मैं बोलता था जो एवरेज होता है वो किसी इंटरवल के लिए होता है, ना कि कोई इंस्टेंट एक वैल्यू के लिए होता है। इंस्टेंट एक वैल्यू के लिए एवरेज होता तो तुम 100 की स्पीड से चला देते, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मेरी गाड़ी का एवरेज 100 है, कहीं कम भी चलाना पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा भी चलाना पड़ रहा है, तो वो सब का बिठा के जो भी एक नॉर्मल स्पीड आता है भाई इतना का स्पीड तो रहा होगा, तो उसको अपन एवरेज बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से इसने किया, इसी प्रकार से इसने किया। देखो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अपन ने क्या किया, कोई एक कार है, कोई एक कार है, ठीक है, तो मैंने मान ली कोई ए, यहां से एक कार ने चलना स्टार्ट किया और वो कहीं बी तक गई, वो कहीं बी तक गई। अगर ये टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है एस, जिसको तुम डी भी मान सकते हो, जो अपने D1 + D2 ऐसे लिखा था, ठीक है। तो इसने आधी दूरी मतलब यहां तक की दूरी, इसको दूरी मान लूं मैं कितनी, आधी दूरी मतलब S/2, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी से चली भाई, 40 किलोमीटर पर आवर से चली। ये कितने से चली, ये कितने से चला भाई, 40 किलोमीटर पर आवर से चला। ये कितना, S/2, और यहाँ से यहाँ तक चला 40 किलोमीटर पर आवर। बाकी की आधी दूरी बची कितनी, S/2, और ये चला कितना, 60 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। ऐसा अपन को कुछ दिया हुआ है डाटा। तो अपन ने औसत चाल का एक ही फॉर्मूला अपने पास, औसत चाल, और औसत चाल का अपने पास एक ही फॉर्मूला है, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी और बटा कितना भाई, कुल समय, कुल दूरी बटा कितना, कुल समय, कुल दूरी बटा कितना, कुल समय, कुल दूरी बटा कितना, कुल समय हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुल दूरी की तो लिखूं कितना, S/2 प्लस कितना, S/2। कोई आपत्ति है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल ये, टोटल ये। अगर मुझे अब टाइम चाहिए, मान लिया मैंने इस इंटरवल में ये कोई टाइम चला T1 और ये कोई टाइम चला T2 से, तो मैंने लिख दिया यहाँ T1 प्लस कितना, T2, ठीक है भाई। अब देखो अपने पास यहाँ अगर V1 है, और V1 कितना है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर है। V1 कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो V2 कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, V2 कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये V1 V2 अपन को दे रखा है इसने, ठीक है, और ऐसा अपन ने मान लिया कि आधी आधी है, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो अपन से औसत चाल पूछी कि भाई अगर मुझे V1 दे दिया और मुझे पता है ये कितना है, तो T1 निकाल सकता हूं मैं,
T1 कितना निकाल सकता हूँ? अगर इसको मैं S1 मान लूँ, उसको S2 मान लूँ तो ठीक है, T1 निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता? T1 देखो, क्योंकि V1 इक्वल टू होता है अगर S1 अपॉन कितना T1, तो T1 हो जाएगा यहाँ से S1 अपॉन कितना V1, तो S1 कितना हो जाएगा S अपॉन 2 था, और ये बन गया कितना V1 बन गया। इसी प्रकार चूंकि अगर V2 की बात करूं तो V2 कितना हो जाएगा S2 अपॉन कितना T2, तो यहां से अगर मैं बात करूं T2 की तो T2 कितना हो जाएगा अपना S2 अपॉन कितना V2, ठीक है। S2 कितना है S/2, तो S अपॉन 2 कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा, ठीक है। मान रखता हूं यहाँ पे मैं, तो अपना मिलेगा औसत चाल, ये बना भाई कितना औसत चाल, औसत चाल बराबर बन जाएगा कुल दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास S, और नीचे कुल समय T1 का मान रख दूं मैं S अपॉन कितना 2V1 और प्लस कितना S अपॉन कितना 2V2, ठीक है भाई। ऊपर S एज इट इज, यहां से S कॉमन निकाल दिया मैंने, यहां बना 1 अपॉन कितना 2V1, 1 अपॉन कितना 2V2, ठीक है। S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बना 1 अपॉन कितना एलसीएम लूंगा, ये बनेगा 2V1 V2, और यहाँ बन गया कितना V2 प्लस कितना V1, V2 प्लस कितना V1, ये बन गया कितना औसत चाल, ये बन गया कितना औसत चाल, और औसत चाल कितना 2V1 V2 अपॉन कितना 1 प्लस V2 में आपको डायरेक्ट भी बताया था, ठीक है भाई, कि जब जब ऐसा ऐसा हो हाफ हाफ मैंने कंडीशन भी लगाई थी, ठीक है। अब इसमें मान रख दो भाई, V1 V2 के मान रख दो, तो ये बना अपने पास कितना औसत चाल, ये बना अपने पास औसत चाल कितना 2, और V1 कितना है भाई, V1 है 40 किलोमीटर पर हावर, तो ये 40 और इधर कितना 60 अपॉन कितना 40 प्लस कितना 60 हो जाएगा, ये बना 2 इंटू 40, और ये कितना है 60 अपॉन कितना 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 इंटू 4 इंटू कितना बन गया 6, और औसत चाल आई 48 किलोमीटर पर हावर की, ठीक है। ये उसका एवरेज स्पीड आया भाई, उस कार का क्या आया एवरेज स्पीड आया कितना 40 किलोमीटर पर हावर का। ये भाई क्वेश्चन था आपका, जो मैंने डायरेक्ट भी आपको बताया था नोट के अंदर, और डायरेक्ट कंडीशन लगा के ये वाला वहाँ डायरेक्ट निकाला था 2V1 V2 अपॉन कितना V1 प्लस V2, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन और आगे चलते हैं भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो तो आगे चलते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, और वो भी यही बोल रहा है आपसे, आपसे ये बोल रहा है वो कि एक वाहन चालक, ठीक है भाई, अब की बार कोई वाहन चालक है, वाहन चलाने वाला है, एक वाहन चालक, ठीक है, कोई ड्राइवर है, किसी स्थान से भाई कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है, किसी स्थान से दूसरे स्थान, किसी स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी स्थान से दूसरे स्थान तक 20 मीटर पर सेकंड गति करते हुए, गति करते हुए, गति करते भी पहुंचकर, गति करता हुआ पहुंचा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पहुंचकर तुरंत, जस्ट पहुंचते ही, काम ही नहीं था इसको भाई, तुरंत ही प्रथम स्थान की ओर, तुरंत ही प्रथम स्थान की ओर, तुरंत ही प्रथम स्थान की ओर 30 मीटर पर सेकंड, तुरंत ही प्रथम स्थान की ओर 30 मीटर पर सेकंड चाल से लौटता है, चाल से लौटता है, चाल से लौटता है, तो इसकी औसत चाल औसत वेग ज्ञात कीजिए, तो उसकी औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए, औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए, औसत वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई।
अब की बार औसत वेग भी पूछ लिया आपसे। अब की बार क्या किया उसने, आपसे औसत वेग भी पूछ लिया भाई। ठीक है, तो देखो करते हैं इसकी बातें, बातें करते हैं भाई, सुनना। कोई ड्राइवर था भाई, कार थी, अब ड्राइवर होगा तो कार का ही होगा। वो कहीं ए से चला और कहीं कहाँ तक चला, बी तक चला। मान लो ये डिस्टेंस टोटल एस मान लेता हूं मैं वैसे ही। ठीक है, अब की बार अपन को ये नहीं दिया कि आधी दूरी तय की पूरी दूरी, लेकिन ये बोला कि जब वो यहां से इधर गया, उसकी स्पीड थी जो v1, वो थी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहली बात तो ये दे दी। और उसके बाद जब वो यहाँ पहुंच गया तो वापस लौट के आ गया इधर तुरंत ही, का नहीं बिल्कुल भी, इधर आ गया। और उसकी जो स्पीड दे रखी है v2 वापस लौटने की, वो दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड से लौटा, थोड़ा तेज, जाते टाइम स्लो गया, आते टाइम तेज आया। तो ऐसे ही गया ऐसे ही आया। आई बात समझ में, टोटल गया टोटल आया, मतलब ऐसे ही गया और ऐसे ही आया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगी दोनों। कुल दूरी बात करें तो ऐसे जाने का ऐसा आने का। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? ठीक, चलो आगे की बातें करते हैं। इसमें अपन बात करते हैं औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या भाई, औसत चाल होती है अपनी कुल दूरी बटा कुल समय भाई। औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। मान लो जाना एस गया और एस ही आया, जाने में टाइम लगा t1 और वापस आने में टाइम लगा t2 भाई। ठीक है, तो अगर मैं जाने की बात करूं तो v1 इक्वल टू कितना, s अपॉन कितना t1, अपन को चाहिए t1, t1 इक्वल टू कितना, s अपॉन कितना v1 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करूं v2 और v2 इक्वल टू कितना, s अपॉन t2, और यहां अगर t2 की बात करूं तो ये हो जाएगा s अपॉन v2। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मैं बात करता हूं औसत चाल, औसत चाल, और औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी कितनी, s प्लस कितना, s अपॉन t1 कितना, s अपॉन v1, और प्लस कितना s अपॉन कितना v2। ये बनेगा 2s और यहाँ s कॉमन ले लिया, ये बना 1 अपॉन v1 प्लस कितना 1 अपॉन कितना v2। s से s कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा, नीचे बनेगा एलसीएम लिया v1 v2 और ये बन जाएगा कितना v2 प्लस कितना। तो ये बना अपने पास औसत चाल, ये बनी अपने पास कितनी औसत चाल। औसत चाल बन गई कितनी 2v1 v2 अपॉन कितना v1 प्लस जाएगा v2, वही फॉर्मूला आ गया। 2v1 का मान कितना है अपने पास भाई, v1 है 20 और v2 है कितना 30 अपॉन कितना 20 प्लस कितना 30। कितना बनेगा भाई, ये 2 इंटू 20 इंटू कितना 30 अपॉन कितना 50, एक जीरो से एक जीरो, 5 4 टाइम्स। ठीक है, ये बनेगा कितना 2 इंटू 4 इंटू कितना 3। कितना बना भाई, देखना एक बार मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं। ये बना कितना 2 इंटू 4 इंटू 3, और ये कितना बन जाएगा 8, ये बनेगा 24 मीटर पर सेकंड। ये उसका एवरेज आया भाई, क्या आया उसका एवरेज आया उसका। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, उसने पूछा, एक और पूछा है औसत वेग बताओ भाई। तो अगर मैं औसत वेग की बात करूं आपसे, औसत वेग होता था कुल विस्थापन, और विस्थापन क्या होता था, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की, बताओ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी, कुल समय। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 0, मतलब औसत वेग भी कितना आएगा, अरे वहीं से लौट के वहीं आ गया, औसत वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। औसत वेग कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस थे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे भाई, बाकी अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई ठीक है ना यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो गया। औसत वेग कितना आ गया भाई? औसत वेग आ गया अपने पास 0, और ये क्या कर गया? औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय, और कुल दूरी कितनी? एस जाने की एस आने की, टोटल टाइम कितना? T1। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक हो यहाँ तक, स्वस्थ एकदम। चलो तो और करें कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस और करते हैं, है ना? एक क्वेश्चंस और करते हैं, देखो एक क्वेश्चंस और करते हैं अपन, एक क्वेश्चंस और करते हैं। और अपना क्वेश्चंस ये है भाई, यहाँ पे अपना क्वेश्चंस ये है, दो बसें, दो बस दे रखी है भाई, दो बसें 150 किलोमीटर की यात्रा, 150 किलोमीटर की कोई यात्रा, दो बसें 150 किलोमीटर की यात्रा पर एक साथ चलती हैं भाई, पर एक साथ चलती हैं। दो बसों को एक साथ रवाना किया गया, एक साथ चलती हैं 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए, एक साथ चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः, अच्छा उनकी चाल दे रखी है भाई, उनकी चाल क्रमशः, उनकी चाल क्रमशः दे रखी है। जो पहली वाली बस है वो 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, तथा दूसरी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। अब भाई देखो, एक स्लो चल रही है, एक तेज चल रही है। जो तेज चलेगी वो कम टाइम लगाएगी, जो तेज चलेगी वो क्या करेगी? कम टाइम लगाएगी, सिंपल सी बात है, वो जल्दी पहुंचे। ठीक है, तो चलती हैं, तो तेज बस कितने समय पहले पहुंचेगी, ये पूछ रहे। तेज बस जो तेज चल रही है, तेज बस कितने समय पहले पहुंच, कितने समय, दोनों का टाइम निकाल दो और घटा दो, कितने समय पहले पहुंचेगी भाई? तेज बस कितने समय पहले पहुंचे? या स्लो धीरे चल रही हो पहले पहुंच सकती है? नहीं, वो तो धीरे धीरे चल रही है, आराम चलेगी। जब तेज वाली तो 60 से चल रही है वो जल्दी पहुंचेगी, मतलब उसके द्वारा कम टाइम लिया जाएगा। वो पूछ रहा है कितना कम टाइम लिया जाएगा, कितने पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखो दोनों के लिए टाइम निकाल दो। मान लिया दो बसें हैं, माना दो बस ए तथा बी हैं, मान लो ए तथा बी हैं भाई। तो वी ए आपको मैंने दे रखा है भाई, इसने दे दिया 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वी बी आपको दे दिया यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया, ठीक है। और तो इसका टाइम चाहिए, डिस्टेंस आपको दे रखा है एस इक्वल टू कितना चलना है, 150 किलोमीटर चलना है, और इसको भी एस इक्वल टू कितना चलना है, 150। वो यात्रा तो बराबर है। तो अगर मैं यहाँ टी ए का टाइम निकालूं तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी तो सेम ही है 150 किलोमीटर, और चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो टी ए का जो मान आएगा हावर के अंदर कितना आ जाएगा, ये कितने से कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 15 से हो जाएगा, है ना, 15 से का 15 का 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हावर के अंदर वैल्यू आई। इसी प्रकार अगर टीबी की बात करूं मैं, टीबी, तो टीबी कितना हो जाएगा, 150 तो किलोमीटर था ही, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, ये अपना 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाता है टीबी, 0 से 0 गया, ये कितना बन जाएगा, 3 5 15, 3 आवर हो गया, ठीक है। अब जो तेज बस कौन सी चल रही थी, बी, वो कम टाइम लगाएगी, ठीक है। तो दूसरी बस द्वारा लिया गया कम समय, ठीक है भाई, दूसरी बस द्वारा ये कम टाइम लगाएगी, ये कम टाइम आया। तो बस बी द्वारा, बस बी द्वारा, या जो तेज बस है ना, बस बी द्वारा लिया गया कम समय, लिया गया कम समय भाई, कम समय कितना, ज़्यादा में से घटा दो, कम समय
कम समय कितना, ज़्यादा समय तो वो ले रही है कितनी 10/3 और ये कितना 5/2। यहाँ कितना बनेगा 6, ये कितना बन जाएगा 20 माइनस कितना 15 और ये बन जाएगा कितना 5/6 हावर। हावर को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से कर दो, 10 टाइम जाएगा तो ये बनेगा कितना 50 मिनट कम समय लेगी, मतलब वो 50 मिनट पहले पहुंच जाएगी, दूसरी 50 मिनट बाद पहुंचेगी। ठीक है भाई, तो ये सब क्वेश्चंस थे, बाकी और क्वेश्चंस हैं और उसके बाद अपन को ग्राफ पढ़ना है डिटेल से। ग्राफ बहुत अच्छा टॉपिक है, सारी चीज़ें ठीक है। तो उसके बाद अपन फिर थर्ड चैप्टर की तरफ चलेंगे, है ना, मोशन इन प्लेन के अंदर समतल में गति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल को, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि जो भी क्लास चल रहा है वो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, सारी चीज़ें। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। ओके भाई।